है क्या छत्तीसगढ़ में? जी, रांची में है जी। है, ठंड है? अच्छा, जी, चलिए जी, जय जी। आरसीएम, हम सबका चार्ज न्यूट्री जय चार्ज। और आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि एक और सेशन साउथ की टीम का जस्ट खत्म हुआ है। आप सभी का स्वागत है, नए साल का हमारा पहला सेशन है। मेरे लिए आपकी टीम में ये पहला सेशन है। तो चलिए आज वीडियो तो सबके बंद है भाई, ये तो बड़ा अफ़सोस मुझे हमेशा ही लगता है, नए साल में कुछ तो परिवर्तन हम लेकर आएँ, तो मुझे भी और उत्साह मिलेगा आप लोगों से खुलकर बात करने का और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देने का। थैंक यू, अरे वाह! थैंक यू सो मच बैजनाथ जी, सत्यनारायण साहब, महावीर जी, महेश्वर सर का तो वीडियो हमेशा ओपन रहता है। बैजनाथ जी ने भी ओपन करा, संजीव जी। हाँ, ठंड है लेकिन वीडियो ऑन करने से ठंड बढ़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए। जी, जी, तो जी। थैंक यू मनोरमा मैम, सभी का नाम नहीं ले पाऊँगी, शत्रुपा जी, मीना जी। चलिए, तो सबसे पहले आज हम सिंपल रखेंगे कि सबसे पहले मुझे पहचान में आना चाहिए कि शुगर की बीमारी क्या-क्या संकेत देती है, नोट करिएगा। उसके बाद किन-किन बिंदुओं पर हमें स्वास्थ्य में ध्यान देना है और फिर हम चलेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो नोट करते जाइए साथियों, क्योंकि सीखने को समझने को बहुत कुछ है। शुगर की बीमारी छोटी-मोटी बीमारी है ही नहीं। पहला संकेत जो आपको मिल सकता है साथियों वो है रूखी सूखी त्वचा। कितनी भी क्रीम लगाने पर आपको ऐसा लगेगा अरे यार त्वचा जो है वो रूखी रूखी सी है, सूखी सूखी सी है। शुगर हो सकता है। धुंधला दिखाई देना, ये आंखों की समस्या ना होकर शरीर में जो शुगर की मात्रा बढ़ रही है, शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, आम भाषा में कह सकते हैं, ये संकेत हो सकता है। बार बार आपको बाथरूम लगती है, शुगर का संकेत हो सकता है। झुनझुनी सी महसूस होती है हाथ पैरों में, हाथ पैर सो जाते हैं बार बार, संकेत हो सकता है शुगर का। उल्टी जैसा महसूस होना, घाव लगने पर बहुत टाइम लगना उसको ठीक होने में, या बार बार प्यास लगना या बार बार भूख लगना कि कुछ ना कुछ खा लूं, कुछ ना कुछ खा लूं। साथ में थकान महसूस होना, और अगर तेजी से आपका वजन गिर रहा है, कमजोरी आ रही है शरीर में, ये संकेत हो सकते हैं शुगर की बीमारी का। क्या इतना समझ पाए? हमें शुगर की जांच जी, जरूर से करवाना चाहिए। अभी हम सब गुरुकुल में सेहत का सितारा, पता है सुरेंद्र सर, जी मैम। है ना? तो जांच करवाइए। शुगर की जांच अगर हम खुद अपनी नहीं करेंगे, हमें ही नहीं पता कि रिपोर्ट कैसी दिखती है, कैसे आंकड़े आना चाहिए, तो हम कभी भी अपने यूजर की रिपोर्ट को पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक तो हमने जी, समझा कि क्या क्या संकेत होते हैं। एक दो संकेत रिपीट करेंगे सर फटाफट से, फिर हम रिपोर्ट जी पढ़ेंगे। मैम। जी, बिल्कुल। और शुगर का जो लक्षण मैम ने बताया कि क्या-क्या उसका लक्षण दिखाई पड़ती है, तो सबसे पहले संकेत जो आता है कि रूखी-सूखी त्वचा दिखाई देना, या तो धुंधलापन दिखाई देना, या बार-बार बाथरूम आना, या तो फिर शरीर में थोड़ा-सा झुनझुनी सनसनी एक होना झुनझुनी टाइप का होगा शरीर में, या तो या फिर उल्टी का संकेत देना, या बार-बार प्यास लगना, या फिर थकान लगना और कमजोरी महसूस होना। जी मैम। बिल्कुल सर। तो इन संकेतों को अनदेखा ना करते हुए अगर आज तक शुगर की जांच नहीं करवाई, भारत में यही समस्या है। अभी जो सर आंकड़े बता रहे थे ना, पता नहीं पड़ेगा, और जब आप बात बढ़ जाएगी और तब जांच करवाएंगे तो जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। बहुत सस्ते में शुगर की जांच हो जाती है, किसी ने करवाई है कभी? 200-300 रुपए ज्यादा से ज्यादा, है ना? और शुगर की जांच में कैसी रिपोर्ट आती है, चलिए इसका पहले तो फोटो खींचिए, इसको समझते हैं। क्योंकि हेल्थ की फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो हमें रिपोर्ट से घबराना नहीं है। तो डायबिटीज भी बोलते हैं जिसे हम, शुगर की बीमारी को 3 तरीके से जांच की जा सकती है, पहले तो ये समझिए। ठीक है सत्यनारायण जी, पहली होती है खाली पेट। इसको देख के घबराओ मत, मैं समझाती हूँ। पहली जांच होगी खाली पेट। 10-12 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, मान लीजिए कल आपने लैब वाले को बुलाया है सुबह 8 बजे, तो आज रात को 8 बजे से खाना पीना बंद। ठीक है?
ये मत सोचिएगा कि सुबह उठ के मैडम चाय पी सकते हैं क्या, नो। केले खा सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो पहली जांच होती है खाली पेट, जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं। दूसरी, जो कुछ खाने के 2 घंटे बाद की जाती है, रैंडम शुगर की जांच, रैंडम, कभी भी। तो ये करवाने के बजाय, अगर आप चाहते हैं कि सच में सही सही मुझे स्थिति पता लगे, तो 3 महीने का एवरेज निकलवाइए शुगर का। उसे कहते हैं HbA1c। आई रिपीट, HbA1c। आप बोलिए मुझे 3 महीने की एवरेज रिपोर्ट करके दीजिए, नाम याद नहीं रहता तो आप क्या बोल सकते हैं सुरेंद्र सर, 3 महीने की एवरेज रिपोर्ट निकाल के दो। इतना क्लियर हुआ? तो जी जरा चैट बॉक्स में लिखिए कितने जी टाइप जी। की जांच होती है, पहले तो ये लिखो, फिर मैं आंकड़े समझाती हूँ। 1 टाइप की, कि 2 टाइप की, कि 3 टाइप की? देखो जटिल बीमारी है। 3 टाइम। हाँ, बाकी लोगों को लिखने दो ना सर चैट बॉक्स में। कितने टाइप की जांच होती है भाई, जल्दी जल्दी लिखिए। 1 2 3, कितने टाइप की होगी? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 3 टाइप की। शानदार। तो अब बीच वाली पट्टी पर ध्यान दीजिए, जो बीच वाली लाइन है ना, कि आखिर जी रिपोर्ट पढ़ूं कैसे, है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सामान्य होना कितना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं, खाली पेट, खाली पेट 100 से नीचे आना चाहिए, इजी रखते हैं। खाली पेट जांच कराई तो 100 mg/dl से नीचे आना चाहिए। 100 से नीचे आइए मतलब बल्ले बल्ले सामान्य। जी 125, 100 से 125 आई है मतलब जाग जाइए। अभी ध्यान दे दिया तो जीवन भर दवाइयों से बच सकते हैं। अभी आप प्री डायबिटिक हैं, अभी हुए नहीं है, शरीर तैयारी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। लेकिन खाली पेट 126 से ज्यादा शुगर की मात्रा आई है मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाइयां चालू करना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ? 100 से नीचे है मतलब सामान्य, जी 125 से नीचे है, 100 से 125 प्री डायबिटिक जी। है, और रीड। 126 से ज्यादा आई है मतलब शुगर हो चुकी है। अब चलते हैं, कुछ खाने के बाद अगर आपने रिपोर्ट कराई, तो मान लीजिए खाने के बाद कराइए, 70 से 140 सामान्य मानी जाती है। 70 से लेके 140। सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर कुछ खाने के बाद संजय जी 140 से 200 के बीच आई है, अभी भी समय है। जीवन शैली बदलकर हम शुगर को पीछे ला सकते हैं। लेकिन 200 के पार है मतलब सीधी सी बात है, जितना कम नंबर आए ना सुरेंद्र सर उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा आए ना उतनी जी गड़बड़। 200 के ऊपर आइए, 250, 300, 350, भाई डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां चालू करना पड़ेगी। और हम बात कर रहे हैं HbA1c, 3 महीने का एवरेज। ये सटीक जांच होती है 5.7 से लेकर, आई रिपीट, 5.7 से लेके 6.5, 6.5 तक ये आई है, तो सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। नॉर्मल आप है नहीं, शुगर हुई नहीं है, यहीं पर सुधार लिया खुद को, तो आप जीवन भर दवाइयों से बच सकते हैं। तो ये HbA1c भी सर क्या होना चाहिए, कम, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन 6.5% से ज्यादा आया है मतलब हेलो, शुगर की बीमारी हो चुकी है। ठीक है, कौन सा टेस्ट करवाना सही रहेगा सुरेंद्र सर? खाली पेट, कुछ खाने के बाद, कि हम RCM में है तो हम HbA1c करवाएंगे? नहीं, समय अनुसार तो तीनों होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हाँ, खाने के बाद वाला को मेरे ख्याल से लगता है कि उसको बराबर कराते रहने चाहिए। वो बराबर। और सबसे सही तरीका कौन सा है सर शुगर की जांच का? सब सबसे सही तरीका जो 3 नंबर वाले मैम, इसको हर व्यक्ति को कराना चाहिए। HbA1c 2 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, शुरू में मुझे जी भी याद नहीं होता जी था। जी जी। HbA1c। 1C।
ये आना 6.5 के ऊपर है, मतलब खतरा है। 6.5 तक आया है, अभी भी हम सुधार कर सकते हैं। तो हमने 2 चीजें समझी। संकेत समझ में आए सर? जी मैम। बार बार बाथरूम लगना, बार बार पानी की प्यास लगना, ये सब संकेत हैं। झुनझुनी होना, हाथ पैरों का सो जाना, ये सब संकेत हैं शुगर की बीमारी के। थकान कमजोरी बने रहना, ठीक है। फिर हमने सोचा कि हम देखें कि भाई आखिर रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो अगर HbA1c में आप 1% की भी कमी ले आएंगे तो आप सेहत का सितारा बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलें, आगे चलें जी साथियों। मैम। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई सी भी कंडीशन हो, हेलो मैंने क्या बोला, कोई कोई सी भी भी कंडीशन। बीमारी हो, कोई सी भी कंडीशन हो, मैं ठीक तभी हो पाऊंगा, मेरा परिवार तभी ठीक हो पाएगा जब हम पूरे 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। कौन से बिंदु हैं? अब हम सब लगातार गुरुकुल में भी सीख रहे हैं, है ना, कि भाई आपको केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। दवाई खाओगे और सोचोगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, कभी नहीं दवाइयां बंद होंगी। आप सोचोगे कि मैं केवल सप्लीमेंट से ठीक हो जाऊंगा, तो भी ये संभव नहीं है। 23 के 23 सप्लीमेंट खा लेंगे तो भी आप बोलोगे मैं तो गामा लेता हूँ, मैं तो न्यूट्रीचार्ज लेता हूँ, मैं तो हेल्थ गार्ड लेता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करते हैं क्या? नहीं। ढंग से नींद लेते हैं क्या? नहीं। मोबाइल का कम उपयोग करते हैं क्या? नहीं। तो कभी दवाइयां छूटेंगी नहीं। तो जैसे पंचामृत होता है ना सर, हेलो, जी कितनी जी चीजों मैम। से बनता है सर? जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से, जल्दी से, कम ऑन। हाँ, सबको पता जरूर है। लिखो लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, कम ऑन। पंचामृत बनाना है मेरे को। 2 चीजों से बन जाएगा, 4 से बनेगा, कितने से बनेगा? नो मैम, उसमें अनेकों तरह का एक तरफ से ये है। पंचामृत नाम से ही क्लियर है। जी। पंच कम से कितने? का 5। हम्म। तो वैसे ही अगर मुझे बीमारी को हराना है, दवाइयां छुड़ानी है, ये 5 बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, जिसे हम सीड्स का नाम देते हैं। एस से है स्लीप, एस से है स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य यानी कि टेंशन कम रखना है, खुश रहना है। ई से एक्सरसाइज करना जरूरी है। डी से डाइट में ध्यान रखना जरूरी जरूरी है, खाने पीने का परहेज। और लास्ट में क्या आएगा सुरेंद्र सर? सप्लीमेंट्स। जी अब, लिथियम। है ना, अभी तक हम क्या बात करते आए हैं? हम डाइट का सुझाव देते थे, खाने पीने की बात करते थे, सप्लीमेंट्स बताते थे, लेकिन क्या हम स्लीप पर बात करते थे कस्टमर से, यूजर से? नो। इमोशनल हेल्थ की बात करते थे क्या? नहीं। व्यायाम की बात करते थे क्या? नहीं। राइट। तो आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कुछ कुछ टिप्स दूंगी, है ना, कि जिनको शुगर है उनको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर। और फिर हम चलेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ। डायरेक्ट प्रोडक्ट पर हमें कभी भी चर्चा नहीं करनी। और कहाँ से बातचीत करूंगी मैं? सबसे पहले सेहत। किस किस के पास ये किताब है? लेकर आ जाइए फटाफट से, रखिए कि नहीं पास में? हाँ, हाँ, जिन्होंने नहीं ली आज मैं लिंक डाल दूंगी। तो 13 नंबर का चैप्टर है डायबिटीज का, ठीक है। डायबिटीज वालों को एस से स्लीप, नींद में क्या ध्यान रखना चाहिए? 1-2 पॉइंट्स बताती हूँ। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी। नींद गड़बड़ होगी तो इंसुलिन का लेवल आपके शरीर में ऊपर नीचे होगा। शुगर कभी भी एक लेवल पे आ ही नहीं सकती। अच्छी नींद लेना जरूरी है। और उसके लिए रात को क्या छोड़ना पड़ेगा? समझ गए? मोबाइल। समझ गए? रात को मोबाइल, आपको इंटरनेट बंद करके टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, ठीक है। क्लियर हुआ? शुगर वालों को दिन में नहीं सोने की सलाह दी जाती है। लिखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। जिनको भी शुगर है उनको दिन में नहीं सोना है, और खास करके भोजन करके तो बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है महेश्वर साहब? याद हो रहा है? शुगर, यस मैम। शुगर का लेवल ऊपर
नीचे होता रहेगा, आपकी कमजोरी भी कभी नहीं जाएगी। दूसरा है ई से इमोशनल हेल्थ, है ना। शुगर हो या कुछ भी हो, खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरों पे आरोप लगाना, प्रत्यारोपण करना, इसके कारण से मैं ठीक नहीं हो रहा, इसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, इसके कारण मैं कसरत नहीं कर पा रहा, ये मेरे को अच्छा खाना बना के नहीं देती, ये मेरे को टेंशन देता है। भाई अपनी जिम्मेदारी खुद की लीजिए। मेरे को ये बताइए, कल था मंगलवार 13 तारीख, क्या वो दिन वापस आए? नो कल आप बहुत खुश थे या कल आप बहुत दुखी थे, क्या आज वापस आएगा वो दिन? नहीं आ सकता। तो नो आज का दिन तो मेरे हाथ में है ना, उसको अच्छा बनाना भी किसके हाथ में है भाई? हेलो, मेरे हाथ में। मेरे हाथ। और ऐसे कुड़ना, सड़ना, चिड़चिड़ करना कि क्या ये ट्रेनिंग में बिठा दिया, हाय इतनी ठंड है, ये क्या वीडियो ऑन करा लिया, गुस्सा करना भी हमारे ही हाथ में। देखिए मैं 100 बातों की एक बात बोलूं सर, अगर मान लीजिए आपको बीपी है और आप गुस्सा करते हैं, क्या कभी ठीक होगा बीपी? ये बताओ। और बढ़ेगा। और बढ़ेगा, और बिल्कुल सही, बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अरे दवाइयां खा खा के हम मर जाएंगे, लेकिन गुस्सा करने से बीपी ठीक होगा ही नहीं। आपको एसिडिटी है मान लीजिए, संजय जी एसिडिटी की शिकायत है, और रात को आप टाइम से सोते ही नहीं, जीवन भर एसिडिटी ठीक हो ही नहीं सकती, चाहे दुनिया के सप्लीमेंट खा लो, दुनिया की दवाइयां खा लो। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? जी। अब आते हैं एस से स्लीप, ई से इमोशनल हेल्थ, ई से एक्सरसाइज। भाई जब शुगर बढ़ती है ना, तो लोग क्या बोलते हैं? लेट जाओ। घबराहट होती है तो लोग बोलते हैं लेट जाओ, लेट जाओ। लेटाना नहीं है। जिसकी भी शुगर बढ़े, उनके हाथ पैर हिलाओ, चलाओ, थोड़ा जंप करवाओ, थोड़ा सा गतिविधि करवाइए, शुगर नीचे आएगी। वॉक करना फायदेमंद है, तेज तेज वॉक करना शुगर वालों के लिए फायदेमंद है, हार्ट वालों के लिए भी फायदेमंद। और दूसरा इंपॉर्टेंट, संजीव जी, अगर आपके घर में किसी को शुगर है, माता जी को है, पिताजी को है, स्पेशली खाना खाने के बाद सीढ़ियां चढ़ने के लिए बोलिए। भोजन किया, थोड़ी देर रुकिए 10-15 मिनट, और फिर सीढ़ी चढ़कर आई, शुगर का लेवल क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो सुरेंद्र सर, जी। स्लीप का, इमोशनल हेल्थ का और एक बार एक्सरसाइज का रिवीजन करवा दीजिए, फिर हम चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का, फिर प्रोडक्ट का। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह की एक लाइन में जो सेटअप किया गया है कि हम कैसे शुगर से बच पाएंगे या तो पूरे स्वस्थ कैसे रह पाएंगे, उसका फार्मूला सीट्स आई है। और एस फॉर पहला एस है उसके बाद कि एक व्यक्ति को अच्छी नींद होनी चाहिए, जो कि 7 से 8 घंटा नींद होनी ही चाहिए बिना कोई डिस्टर्ब किए। दूसरी बात है कि वहाँ पर क्या है कि शुगर वाले के साथ में क्या है कि दिन में उनको नहीं सोना है, और खास करके खाना अगर गलती से खाना खा के तो बिल्कुल ही नहीं सोने का। जी। दूसरा ये भावनात्मक स्वास्थ्य, मैंने विचार अपने में कभी टेंशन नहीं लेना, हमें सकारात्मक हमेशा रहे, नेगेटिव पॉइंट पे कभी ना आए, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट से ही उनका क्या होता है कि और बीमारी बढ़ती जाएगी। सकारात्मक सोच रखे, अच्छे अच्छे मैंने सबसे अच्छे मैंने एक रिलेशनशिप बना के रहे, हंसी खुशी करते रहे, एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, ये चीज पूरा बोलना है ना। यस। तो आगे चलते हैं साथियों, और अब आते हैं डाइट पर। ये है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत डाइट के बारे में समझ लिया, सीख लिया, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो दवाई खाते हैं और सोचते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। भाई खाने पीने में आप क्या खा रहे हो? आपको शुगर की बीमारी है, एक बहुत गंभीर बीमारी है, इस पे ध्यान नहीं किया तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है, आपको लकवा हो सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो हल्के में मत लीजिए, राइट। शुगर वालों को खाने पीने में क्या क्या ध्यान रखना है? तो पहला तो आपको सबको पता है, मीठा बहुत खाना चाहिए। नो। नो, लिखिए, मीठा मत खाइए। जीवन में मिठास फिर से लाना चाहते हैं ना, दवाइयां छोड़ना चाहते हैं, कुछ टाइम कंट्रोल करिए। दूसरा, चावल, चावल इज बिग नो, चावल नहीं खाना है, मना करिए उनको। चावल में कितनी शक्कर होती है? देखिए 150 ग्राम चावल आपने खाए, मात्र 150 ग्राम, 10 चम्मच शक्कर आपके शरीर में जाएगी।
फिर बोलना मत कि मेरे को कमजोरी लग रही है, मेरे को बार बार बाथरूम आ रही है, घबराहट हो रही है। ठीक है। आलू मना करिए। आपने 100 ग्राम आलू खाया उबला हुआ, 6 चम्मच शक्कर, कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें, है ना, शक्कर भी होती है, ये मना करिए। केला मना करिए भाई, केला नहीं खाना है। पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, जामुन बहुत अच्छा है, केला नहीं खाना है। केला, एक छोटा केला भी आपने खाया तो 5 चम्मच शक्कर जाएगी, और फिर रोते रहते हैं कि मेरी शुगर कम नहीं हो रही। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर इस किताब में जो दी गई हैं। मोटा अनाज, मोटा अनाज फायदेमंद है, ज्वार, रागी, किनुआ, ये आप बताइए। ठीक है। अच्छा, आलू के साथ साथ शकरकंद और मटर, मटर भी नहीं खाना है, मीठी मीठी होती है, शक्कर बहुत होती है। ठीक है। उपवास अगर कर सकते हैं या दिन में एक टाइम भोजन कर सकते हैं तो शुगर वालों के लिए फायदेमंद, बहुत फायदेमंद, सबके लिए फायदेमंद है जी। ठीक है। और सिंपल है, तांबे के लोटे में पानी आप रख दो, रात को भर के सुबह पीजिए। पीसीओडी से लेके अनीमिया से लेके शुगर की बीमारी से लेके सबके लिए फायदेमंद है। पुरानी जितनी चीजें थी ना सुरेंद्र सर, वो लाजवाब थी, जो हमने छोड़ दी और प्लास्टिक के बोतल में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के कप में पानी पी रहे हैं। जी बिल्कुल। राइट। 2-4 चीजें रिपीट करिए, फिर हम आज के प्रोडक्ट पे चलेंगे सर। ओवर टू यू। चलिए, शुगर वाले के लिए जो थोड़ा सा जो गाइड मिला कि हमें डाइट प्लान में क्या रखना चाहिए, तो सबसे पहले सर कि मीठा चीज मैंने खास करके मीठा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चीनी तो जाने रहे, चीनी को नहीं आना है, केला नहीं खाना है, और शकरकंद भी नहीं खाने। खाने में मोटा अनाज जिसमें एक मतलब कि बजरा, मड़ुआ जो होता है वो सबको लेना है। जी। तो ये जब आप किताब पढ़ेंगे ना सर, इतना कुछ है इसमें। ये किताब हम सबके पास होना चाहिए, और ये आपकी बहुत मदद करेगी सारे सवालों के जवाब देने। आप मतलब आपके दिमाग में कोई सवाल आए, ग्राहक आपसे कोई भी सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब किसके पास होगा? 20 बीमारियों के एक्सपर्ट बन जाएंगे, डॉक्टर से ज्यादा बता पाएंगे। तो चलिए, एक ऐसा ही प्रोडक्ट हमारे पास है। एस से स्लीप हुआ, ई से इमोशनल हेल्थ, ई से एक्सरसाइज, डी से डाइट समझ लिया। अब 3 महीने के लिए कम से कम आपके न्यूट्रिशन में मैं क्या लूं कि प्री डायबिटिक से मैं नॉर्मल पे आ जाऊं, कैसे मैं दवाइयों के चुंगल से बच सकता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स। ये क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है मेरे भाई। अगर आपने जांच करवाई, पहले तो अपनी जांच करवा लीजिएगा, और जांच करवाने पे अगर लगा कि अरे अपन तो प्री डायबिटिक है भाई, ये कैसे, तो आपको आज समझ में आ गया है कि आप भले ही गामा ले रहे थे, भले ही न्यूट्रीचार्ज मैन ले रहे थे, राइट सुरेंद्र सर, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तनाव ले रहे थे, तो हो सकता। और बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स गड़बड़ आ रही है भाई, गुरुकुल में हम सुन रहे हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो प्रोटीन आपको मिलता है, प्रोटीन के साथ फाइबर, और 30 गोलियां आपको यहाँ चबाने वाली मिलती है। ठीक है। ये हम समझ चुके हैं सर। रिपोर्ट पढ़ना, सुरेंद्र सर आज समझ में आया रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं? जी। पक्का? नहीं पक्का तो नहीं, लेकिन एक बार में नहीं होगा, और वो एक हाँ, करके वो देर होते जाएगी। 3 तरह की जांच होती है, ये तो क्लियर हो गया ना? जी खाली जी पेट, यस। जी। भरे पेट। खाना खाने के बाद। हाँ, जी, और 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद नहीं, 3 महीने का 3 महीने के एवरेज अंदर। बोल, 3 महीने का एवरेज। ठीक है। एच बी। और जी। इसमें जो HbA1c है वो 6.5% से कम आना चाहिए, इतना याद रखिए। यस। ठीक है। तो अब यस। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है लाइफ में, दुनिया में, कि जब भी रिपोर्ट गड़बड़ आती है ना, तो हर इंसान ये सोचता है मेरे को कैसे हो गई शुगर, ऐसे तो जांच कराई नहीं। और जब जांच कराते, डरते क्यों है सर? इसीलिए तो डरते हैं कि अरे कुछ निकल गया तो। अरे निकल गया तो बल्कि उल्टा अच्छा है ना संजीव जी, कि प्री डायबिटिक में पता लग गया तो अपना ध्यान रख के अपन उसको नॉर्मल कर सकते, जीवन भर की शुगर की
बीमारी से बच सकते हैं, राइट? तो कारण तो आपको पता है, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं, तो आइए नजर दौड़ाते हैं कि क्यों भारत में शुगर के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कारण आपके सामने है। आराम से जीना, हिलना डुलना नहीं सर, सारे काम दूसरों से करवाना, लाओ चार्जर ला के दो, चाय बना के दो, जूता कहाँ रखा है, रुमाल कहाँ रखा है ना? हर काम दूसरों से करवाएंगे तो आपका शरीर क्या करेगा? आपका अगर 6% कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आपका अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया है, शरीर में फैट ज्यादा है, शुगर हो सकती है। मोटापा ज्यादा है, शुगर होगी सर, होगी ही होगी। पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, शुगर होगी ही होगी, ध्यान नहीं रखना। आपका बीपी बढ़ा आया है, शुगर होने की संभावना ज्यादा। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में टेम्पररी शुगर हो जाती है महिलाओं को, लेकिन अगर ध्यान रखा, मैंने क्या बोला, अगर ध्यान रखा तो डिलीवरी के बाद आप सामान्य हो सकती हैं। परिवार में आपके मम्मी को शुगर है, दादी को शुगर है, पापा को शुगर है, आपको भी हो सकती है। खानदानी बीमारी है ये, खानदानी। सतर्क रहिए, अपनी जांच करवाइए साहब, ठीक है? साथ ही साथ 45 साल के बाद हमारे शरीर की अवस्था बदलने लगती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, शुगर हो सकती है, नेचुरली हो सकती है। तो यहाँ पर और एक और, जो पीसीओडी पीसीओएस होता है ना, महिलाओं को जिनको गठान होती है, उनको शुगर बढ़ती है सर, बढ़ती है। ये ऑटोमेटिक कनेक्शन है हर चीज का। तो कारण मैंने आपको बता दिए, सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल अच्छी ना होना, ना टाइम से सोना, ना टाइम से उठना, ना एक्सरसाइज करना, मीठा खाते रहना, मोटापा बढ़ाते रहना। पूछना मत खबरदार कि मेरे को कैसे हो गई, ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं पांचों बिंदुओं पर ध्यान देना है भाई। नींद, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट और एक्सरसाइज के साथ सप्लीमेंट। तो अपना जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट, पहले उसके बारे में जानते हैं सर। प्रोटीन बहुत जरूरी, हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप अपनी जवानी को बचाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, मसल्स को ताकत देना चाहते हैं, तो प्रोटीन जरूरी है। और जब शुगर की बीमारी घर में आती है, आपके शरीर में आती है, तो मांसपेशियों को बहुत कमजोर बना देती है, खूब थकान होती है, खूब कमजोरी होती है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, साथ में डाला है फाइबर, ये दो चीजें हो गई साहब। फिर है कॉफी, कॉफी जो है शुगर का लेवल कम करती है बॉडी में। दालचीनी, दालचीनी एक बहुत शानदार जड़ी बूटी है जो कि आपके शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन करती है, ठीक है? और एक और चीज है, क्योंकि ये पेट की चर्बी को भी तो हटाना है साहब, भले ही दुबले पतले हैं, लेकिन पेट पे चर्बी है तो गड़बड़। तो गार्सिनिया कंबोजिया डाला गया। 5 ही चीजें हैं सर। अपने प्रोटीन पाउडर 64% प्रोटीन है, आपको ताकत मिलेगी, सवेरे सवेरे इसको पीना है। तो जिन, देखिए अब सेलिंग टिप, जो मोटे लोग हैं, जिनका वजन बड़ा है, उनको भी दे सकते हैं, शुगर हो चाहे ना, ठीक है सर? फैट कम करेगा। दूसरा, जो प्री डायबिटिक है, 140 से 200 के बीच रिपोर्ट आई है, 3 महीना पिएंगे ये प्रोटीन पाउडर तो आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा, साथ में एक्सरसाइज। क्या शुगर की जिनको बीमारी है उनको भी दे सकते हैं? दवाइयां चल रही है, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन दवाइयां बंद नहीं करवाएंगे, ताकि ताकत रहे, ताकि फैट कम हो, ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और ताकि दूसरी बीमारियां शरीर में ना आए, डायलिसिस तक ना पहुंच जाए। 5 चीजें हो गई सर, प्रोटीन, फाइबर, दालचीनी का सत्व, कॉफी पाउडर और गार्सिनिया कंबोजिया। क्लियर सर? साथ में आती हैं ये चबाने वाली टैबलेट्स, ओके? ये टैबलेट्स में क्या क्या डाला गया है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम में? 12 जड़ी बूटियां हैं, एक से बढ़कर एक, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे।
अब ये समझ लेते हैं किसको देना है भाई। हेलो, आपका वीडियो बंद है, मुझे नहीं पता कि आप सो रहे हो कि कुकर पे सीटी दे रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 18 साल की उम्र। एक और एक जो डायबिटीज होती है ना सुरेंद्र सर, वो होती है बच्चों की शुगर, है ना। आजकल टाइप 1 ये जन्मजात ही होती है, इस पे हम कुछ भी प्रोडक्ट नहीं देते। हम किसको दे रहे हैं सर? टाइप 18 साल से। 2। हाँ महावीर सर, टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए प्रोडक्ट, बड़े लोगों। तो 18 साल के ऊपर। संजीव जी क्लियर हो रहा है? हाँ करिए, वेरी गुड। तो 18 साल के ऊपर महिलाएं और पुरुष इसे ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेना है? तो खाली पेट पहले तो गोली को चबाना है। सुबह उठे आप, ब्रश भी मत करिए, और ज्यादा फायदा मिलेगा। बिना ब्रश करे जब ये 12 जड़ी बूटियां चबा चबा कर खाएंगे, तो ये जो सलाइवा होता है ना, मुंह में लार होती है, जड़ी बूटियों का अवशोषण बेहतरीन होगा। एक एक जड़ी बूटी का फायदा आपके शरीर को जबरदस्त मिलेगा, शुगर को आप टक्कर दे पाएंगे। गोली खा ली, उसके 15-20 मिनट के बाद 1 गिलास दूध लीजिए बिना मलाई का। आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं। गरम गुनगुना होना चाहिए, है ना। ठंडा पसंद है ठंडे में ले सकते हैं, लेकिन एक वो कॉफी का एहसास आपको हो जाएगा कि हाँ बढ़िया, सुबह की शुरुआत किससे हुई है? कड़क कॉफी से हुई है, ऐसा आपको टेस्ट आएगा जबरदस्त। दूध लिया बिना मलाई का, उसमें 1 स्कूप, ध्यान से 1 स्कूप डालिए, अच्छे से हिलाइए और आराम से पीजिए। ये आपका पावर ब्रेकफास्ट भी होगा। दिन भर जैसे आप नौकरी करने जाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, ऑफिस से आके बहुत थकान लगती है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। मांसपेशियों में प्रोटीन जाना जरूरी है, तभी शुगर का लेवल अच्छा रहे। कितने टाइम लेना है? तो क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट आया ही 3 महीने में, तो आप 1 महीने में लोगे तो क्या फायदा? 1.5 महीना लोगे, क्या फायदा? कभी खाया कभी नहीं खाया, कोई फायदा नहीं है, आपकी दवाइयां कमी नहीं होंगी। भाई ये तो आपको एक ईश्वर ने सेकंड चांस दे दिया है सुरेंद्र सर, कि बेटा अभी हुई नहीं है, बॉर्डर लाइन पे हो, बॉर्डर पे खड़े हो, 3 महीना ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो जीवन भर की शुगर की दवाइयों से बच जाओगे आप। वरना जीवन भर के लिए मिठास चली जाएगी, ये तो आप मान के चलो। क्लियर हो रहा है सर? क्लियर हो रहा है? 3 महीना कम से कम। आगे चलते हैं, इसका एक फोटो भी लीजिए। अपने यूजर को जब बताते हैं ना, जिनको शुगर की बीमारी है, आप बोलेंगे अरे हमको ऐसा कैसे ठीक होगी, तो बताइए। आप उनको बोलेंगे ना सर करेला खाओ, कहां से खाएंगे? ये किताब में भी लिखा है करेला। मेरे को तो खुद को याद नहीं मैंने कब लास्ट टाइम करेले की सब्जी खाई थी, सच बता रही हूँ सर, सच में याद नहीं आ रहा है। अभी तो लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम। सही कह रही हूँ। 181 लोग जुड़े हैं, आया नाम है, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। पहले करेला बहुत अच्छा होता है, करेले का रस पियो, रोज करेला खाओ। किसी को याद आ रहा है करेला कब खाया? महेश्वर सर कब खाया था? मेरे को तो याद ही नहीं है। मुझे भी नहीं। 2 महीने तो देखो रूपांतरण यात्रा में चले गए। बराबर यूज करते हैं मैडम। हाँ करेला मतलब सप्ताह में 3 दिन। वाह सर, आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, हमको आपके घर आना पड़ेगा। मधु संयम तो लेते ही हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मधु संयम लेना ही है, साथ में न्यूट्रीशर्च ग्लाइसेम जोड़िएगा तो और मजा आएगा, आपको ताकत मिलेगी प्रोटीन से, है ना। तो देखिए करेला है, पीपरी है, काली मिर्च है, बिचसार है, बेल का फल। अरे ये तो मतलब इतना जबरदस्त है, एगल मार्मलस बेल फल। ये पूरे शरीर से विषैले पदार्थों को धो डालता है, निकाल देता है। आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए। आंवला है, गुड़मार है, मीठा खाने की इच्छा कम करेगा। मुलैठी है, गिलोय है, इसमें अदरक है इसमें। तो एक से बढ़कर एक 12 जड़ी बूटियां जो आंतों से ग्लूकोज के अवशोषण को कम करेगी, शुगर का लेवल सामान्य रखने में मदद करेगी।
तो देखिए ये अब आपके ऊपर है। जैसे अभी सर ने कहा मधु संयम रस लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जिनको पीने वाला चाहिए उनको पीने वाला दीजिए। लेकिन अगर प्री डायबिटिक है ना सुरेंद्र सर, तो यहाँ पर प्रोटीन और टैबलेट का कॉम्बिनेशन बहुत फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि ये आपको भी पता है। मेरे को आप बताओ कि फल जो होते हैं ना उसका जूस पीने से ज्यादा फायदा होता है कि उसको चबा चबा के छिलके के साथ खाने से फायदा होता है? महेश्वर सर आप बताइए, आप बहुत अनुभव। छिलके के साथ खाना चाहिए जो हाँ, भी छिलके के साथ साथ खाना चाहिए। तो जूस अपनी जगह फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जड़ी बूटियों को जब आप चबा चबा कर खाली पेट खाएंगे ना, तो जड़ से बीमारी आपकी दूर होगी। तो प्री डायबिटिक वालों को जरूर से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट लेना ही चाहिए। आपका पेट भी बढ़िया भर गया, आपका नाश्ता भी हो गया। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सुबह सुबह अगर आप ये प्रोटीन शेक पिएंगे तो आपकी शुगर सामान्य रहेगी, दालचीनी भी मिल गई, कॉफी का भी बढ़िया स्वाद आ गया, फैट भी कम हो रहा है, यहाँ से चर्बी भी घट रही है पेट की, गार्सिनिया कंबोजिया। मसल्स, आपकी जवानी को आपको बचा के रखना है तो आपको प्रोटीन लेना कंपलसरी है। फाइबर, शुगर का लेवल तो सामान्य रहेगा ही, साथ में पेट साफ होने में भी मदद मिलेगी आपको। फाइबर है ना सर, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। तो साथियों, पैसा हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक बार शुगर हो गई ना सब, बार बार जांचें कराओ, बार बार दवाइयां लाओ, फिर घबराहट होती है, कहीं जाएंगे तो शुगर की दवाइयां लेकर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा 3 महीना भाई ईमानदारी से अपने ऊपर पैसा लगा लो। 15 तरह के बोटेनिकल्स मिल रहे हैं, 12 तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में जड़ी बूटियां, 12 जड़ी बूटियां, और 3 है आपके ग्लाइसिम प्रोडाइट। यहाँ प्रोटीन भी मिलेगा, किसी और प्रोडक्ट में नहीं है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ है? फाइबर कहाँ है? गार्सिनिया कंबोजिया कहाँ है? नहीं मिलेगा, राइट। तो अब आते हैं कुछ सेलिंग टिप्स पर कि हम किन्हें दे सकते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं, एक ग्लाइकोमीटर खरीद लीजिए सर, मेडिकल पे मिलता है। मैं हमेशा आपको ये एग्जांपल देती हूँ सर, 182 लोग जुड़े हैं। आज आप बाहर निकलोगे और घर के बाहर अगर आपने पढ़ा कि फ्री में शुगर की जांच हो रही है भाई, कितने लोग चले जाओ, लाइन लगेगी ना, तो वो लाइन आप भी लगा सकते हो, लेकर खरीदिए ना मशीन। क्यों नहीं खरीद रहे? आज इतने सालों से आरसीएम में, तो हम क्यों नहीं खरीद रहे? पेन की तरह होता है, पेन का खटका दबाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। 2 मिनट में आपको जांच करके दिखा देगा। 140 से 200 के बीच आई रैंडम शुगर, तो उनको बोलिए सर 3 महीने ले लोगे, नॉर्मल पे आ जाओगे। ये व्यायाम करना है, खाने पीने में ये परहेज रखना है। बताइए, सीड्स बता दीजिए। परिवार का इतिहास रहा है तो प्लीज जांच करनी भी है, करवानी भी है। सबसे पहले तो मैं अपनी जांच करूं भाई, मेरा शुगर कितना है, राइट। अगर ग्लूकोमीटर नहीं खरीद पा रहे, किसी भी लैब में जाके आज ही जांच करवाइए, इससे पहले कि लेट हो जाए। 200-250 रुपए में तो उससे भी कम में जांच हो जाती है सर। साथ ही साथ हमारे पास न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट के कुछ ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वो भी दिखा सकते हैं। और आप अपने वीडियो बनाइए ना सर, खुद के वीडियो बनाइए। खुद के वीडियो बनाएंगे ना कि देखिए मेरे ये कस्टमर हैं और इनको फायदा हुआ है, इनकी शुगर सामान्य हो गई, तो आपकी बात पे लोग ज्यादा विश्वास करें। बॉडी स्कैनर नहीं खरीद पा रहे हैं तो इंच टेप तो खरीदो। मैं दावे से कह सकती हूँ, प्रवीण सर भी सुन रहे होंगे, इंच टेप किसी ने खरीदी ही नहीं होगी आज। एक दो के पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही कह रही हूँ ना? आया ना, चैट बॉक्स में लिखो लिखो लिखो, एम आई राइट? बिल्कुल। यार कितने किया, कितने किया। आप खड़ा करोगे ना कि सर खड़े होइए, कमर का घेरा मापिए, सीने का माप लीजिए, पेट ज्यादा आया है, बोलना भैया क्या कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका शुगर की बीमारी हो सकती है, आपको जांच करवानी।
जिसका पेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, उनको तो वैसे भी दे सकते हैं सर। गार्सिनिया कंबोजिया है, फैट कम करेगा, वजन कम करेगा, दीजिए ना। नहीं मिल रहा शुगर वाला, प्री डायबिटिक कोई नहीं मिल रहा सुरेंद्र सर। मैं तो कहती हूँ जनवरी में जितने मोटे लोग आपको दिखते हैं, ओबेसिटी वाले दिखते हैं, वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, सबको दो प्रोडाइट तो दो। टैबलेट भले ही मत दीजिए, प्रोडाइट दीजिए सर कि फैट लॉस करना है, ये सुबह सुबह पीजिए, दे सकते हैं। जी फैट लॉस के लिए दीजिए ना, बिल्कुल दे सकते हैं। फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है सर। और आज मैंने आपको 2-3 चीजें बोली। ग्लूकोमीटर खरीद सकते हैं, 500, 700, 800, 1000, 1200, हर रेंज का, अच्छी कंपनी का ले लीजिए। दूसरी चीज मैंने आपको बोली है सर, इंच टेप खरीदिए। लगना चाहिए कि हेल्थ के एक्सपर्ट आए हैं कोई। तीसरी चीज मैंने आपको बोली, सबसे पहले सेहत, ये किताब घर बैठे आ जाएगी, कहीं नहीं जाना है, ये लिंक है इसका। और चलिए, ऑनलाइन ऑर्डर लगाने में दिक्कत आती है ना सुरेंद्र सर, तो आज एक फोन नंबर देती हूँ, ठीक है? उस पे आप मैसेज कर दोगे ना व्हाट्सएप कि सबसे पहले सेहत किताब चाहिए विनोद जी, आपको फोन आ जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर लगाना नहीं आता तो क्या बैठे रहेंगे इंतजार, राइट? नंबर दूं कि नहीं दूं, बताइए, दे दूं? जी जी बिल्कुल। आसान सा नंबर है, ऐसे ही याद कर लो, इस पे भी थोड़ा भरोसा करो भाई। हर चीज लिखना, हर चीज, अरे सिंपल है, 8779777919। पहले कैसे 50-50 नंबर याद रखते थे हम यार। जी जी ये सही इसको बात। हमने पंगु बना दिया है मोबाइल के चक्कर। 8779777919 मैसेज कर दो और आपके पास फोन आ जाएगा। किताब चाहिए, जो लोग ऑर्डर करेंगे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तब तो मैं समझ पाऊंगी कि आज का सेशन सुना समझा। तो कैसे उपयोग में लाना है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट, एक बार रिपीट करेंगे सुरेंद्र सर, और कितने महीने लेना है? देखिए टैबलेट को जो न्यूट्रीचार्ज कैल्शियम टैबलेट पाउडर जो है वो उसको जो लेने का जो तरीका है वो 18 साल से ऊपर वाले लोग लेंगे। और खाली पेट में सुबह जो टैबलेट है उसको चबा करके लेंगे। और उसको टैबलेट को खाने के बाद में 15 से 20 मिनट बाद दूध गुनगुने गर्म करके 1 गिलास या वहाँ थोड़ा पानी मिला सकते हो, उसमें एक पुड़िया जो आती है, पुड़िया को घोल करके फिर उसको पी लेना है। पुड़िया नहीं आती सर अब आजकल, वो मीठा वाला पुड़िया बंद हो गया। अच्छा जी, तो फिलहाल शुगर लेना ही मतलब नहीं है किसी भी रूप। पाउडर। और तो चलिए उसको लेना है, घोल करके पी लेना है खाली पेट में ही। और एक बार रोज लेना है, रोज लगातार 3 महीना कंटिन्यू, 3 महीना के अंदर उसको गैप नहीं करना है, बंद नहीं करना है, 3 महीना लगातार उसको लेना ही है। तो जाके इनका फायदा ज्यादा बढ़िया रहेगा। और किसको दे सकते हैं अगर मेरे को कोई शुगर वाला नहीं मिल रहा, कोई प्री डायबिटिक नहीं मिल रहा, किसको दे सकते हैं? जिसका फैट परसेंट ज्यादा है, जैसे कि विसरल फैट, पेट वाला थोड़ा सा अगर मोटापा दिख रहे हैं और तो उनको हमें सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? मतलब जैसे अगर आपको भी लग रहा है अरे यार मेरा तो वजन बढ़ गया 4-5 किलो, क्या करूं? फिट होना है, सेहत का सितारा बनना है, क्या करूं? तो भाई अपने